हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बच्चों का इंतज़ार कर रही थी। ये व्लॉग फ्राइडे का है और मेरे से एडिटिंग ही नहीं हुई है 2-3 दिन से। कोशिश करती रही पर नहीं हुई। ये व्लॉग मैंने 3-4 दिन में 2-3 दिन में एडिट किया है। फिर जिया आ गई थी। जिया का न्यू आईडी कार्ड आया, वो बड़ी खुश हो गई। मेरी हाउस हेल्प काफ़ी लेट आई थी, उसके बाद तो उसने 2 दिन की छुट्टी बनाई है। फिर मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए पोहा बनाया क्योंकि डुगू को पोहा खाना था और वो स्कूल में देख देख के आता है और यहाँ पे आके डिमांड करता है। तो मैं कुछ भी होता है मैं इन लोगों के आने के बाद ही रेडी करती हूँ क्योंकि इनके लंच के 1 घंटे बाद छुट्टी होती है, तो ये खा के आते हैं। एंड फिर अगर मैं आधा 1 घंटा भी लेती हूँ खाना बनाने में तो इनको हो जाता है, मतलब दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची, राई और प्याज और करी पत्ता सब कुछ डालना है एंड फिर पोहा जो है वो रेडी करना है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मुझे ना वॉइस ओवर करते करते भी इतना आलस आ रहा है। मौसम बहुत अजीब सा हो रहा है यार, ह्यूमिडिटी हो रही है, बारिश यहाँ पे ना मौसम होता है पर इतनी बारिश हो नहीं रही है, बट मौसम बारिश वाला ही हो रहा है। तो ना काफ़ी वो चिपचिपा वाला होता है ना, और आपको काफ़ी आलस आता है जिसमें, और डेली शाम में आपका सर दुखता है। बरसात के टाइम पे मेरे साथ होता है कि मेरा सर दुखता है। यहाँ पे मैंने ना सांभर वड़े के लिए वड़े की दाल भिगो के रखी हुई है। मेरे को लगा आज रात में कुछ खाने को बनाएंगे, बट इवनिंग टाइप का ही है, एक जल्दी ही बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो आलू प्याज थे मेरे हो गए। उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे पोहा। पोहे में थोड़ी सी नमक मिला के मैंने रख दिया था और ये इसमें डाल देंगे। तो इसमें आप शक्कर भी डाल सकते हो। जो हम लोगों के एमपी में पोहा मिलता है वो हल्का मीठा रहता है, तो लाइक जबलपुर में तो आप जब भी जहाँ भी पोहा खाओगे वो आपको हल्का मीठा मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसको अच्छे से मिला लूँगी। फिर हल्की शक्कर डाल के, ज़्यादा मीठा मुझे नहीं अच्छा लगता तो हल्का सा शक्कर डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ढक देना ताकि अपनी शक्कर मेल्ट हो जाए। फिर मुझे ज़रूरत थी चाय की, जो कि मुझे अभी भी लग रहा है वेरी लो इन एनर्जी। एंड अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मूंगफली। मूंगफली डालने के बाद अब मैं यहाँ पे सबका खाना जो है वो सर्व कर दूँगी। और इस तरह से मेरे ब्लॉग की शुरुआत हुई थी। मैंने सुबह से शुरू किया ही नहीं और मुझे अभी भी चाय देख के लग रहा है यार चाय चाहिए। पता नहीं बैटरी लो गई मेरी तो यहाँ पे फटाफट से सबका खाना लगाया है मैंने एंड अब आके मिलते हैं। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बहुत ना टायर्ड हूँ एक्चुअली। मैं आज मेरा एक दिन ऑफ हो सकता था क्योंकि कल मुझे कोई ऐसा काम नहीं है कि मुझे ब्लॉग पब्लिश करना ही है। हाय। पर संडे को मुझे काम है। हाय हाय। पर मैंने शुरू कर दिया, पर फिर मेरे को लगा करो काम, देखते हैं है ना, करती हूँ या इसी में फिर ऐड करती हूँ। तो मैंने पता लिपस्टिक मंगवाई थी ना, ये जो है ये है आई एम हैप्पी ना। की वीडियो चला लो, इंस्टाग्राम की वीडियो चला लो, कहीं ना कहीं आपको ये लिपस्टिक मिल ही जाती। ये है स्टेज बोलते हैं या स्टैग बोलते हैं, स्टैग तो सिंगल पर्सन है, स्टेज 9 to 9 है ना। तो इस लिपस्टिक में लिप ग्लॉस भी आता है और ये भी आता है। तो क्या हुआ, मैं ऐसे ही शॉपिंग करी थी तो फिर मैंने देखा अरे यार ये तो बहुत सस्ते में मिल रही है। 357 की थी। अभी भी कुछ लिपस्टिक्स इसमें शेड 357 की है, ये 250 से नीचे की मिल रही थी। मेरे को लगा कि ले लो, इसमें ग्लॉस भी है एंड लिपस्टिक भी है। मेरे को एक बार ट्राई करनी थी क्योंकि इतनी हाइप में थी। आई डोंट नो कैसा कलर है, ब्राउन कलर है आई थिंक। इसको सूखने देते हैं फिर ग्लॉस अप्लाई करेंगे। ग्लॉस तुम्हारे ऊपर का होट ही नहीं है, है? तो पोहा खाया है, रात में खाना नहीं खा रहे अभी। मेरे को इतने दिनों से कोई एसिडिटी नहीं हुई। आज मैंने पोहा खाया है और लेट गई और मुझे हो गई एसिडिटी। तो बना रही हूँ, रिस्क पे बना रही हूँ, मैं नहीं खा रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ सांभर वड़े। वड़े मैं नॉर्मली ही बनाती हूँ। तो मैंने चना दाल आधा कटोरी और 2 कटोरी दाल मैंने उड़द ली है। तो 4-4:30 बज रहे हैं अभी, पर मैं पीस के रखी हूँ, इसमें ना स्मेल हो जाती है। अब मैं यहाँ पे जो वड़े का आटा है उसको पीस रही थी। तो इस ब्लॉग में आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मैंने कुछ कुछ चीज़ें डाल दी हैं एंड सब कुछ नहीं डाला है, बट बहुत सारी चीज़ें फिर भी क्लियर करने के लिए डाल दी है। फिर मैं यहाँ पे वड़े का जो आटा है उसको दरदरा पीसूँगी।
एंड फटाफट से मैंने जो आटा था वो पीसा और उसके बाद फिर मुझे आलस आ गया, फिर मैं जाके लेट गई थी। तो पता नहीं यार मैं यही कर रही थी, मैं लेट रही थी उठ रही थी, लेट रही थी उठ रही थी। जब थोड़ा सा मेंटल पीस खो देते हो अपना, मेरा तो कुछ ज़्यादा ही खो गया है। तो आपकी ऐसी हरकतें रहती हैं जो हरकतें मेरी हैं फ़िलहाल। मुझे बहुत ज़्यादा सोना अच्छा लगता है, मैं आजकल ऐसा लगता है बस सोती रहूँ। अगर मुझे कोई स्कूल इनके लिए नहीं होता ना, इनका स्कूल, तो मैं तो पता है इतना सोती, मेरा अभी भी ऐसा लग रहा है सोती रहूँ, बस सोती रहूँ और किसी से कोई बात ना करूँ, एकदम मतलब शांति से सोती रहूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे वड़े का आटा पीसा और मुझे क्योंकि एसिडिटी हो रही थी, मैंने थोड़ा सा इनो का एक पाउच डाला है और इनो पी। उसके बाद फिर थोड़ी सी वॉक करी एंड फिर मैं जाके लेट गई और फिर मैं आप लोगों से इसके बाद मिलूंगी क्योंकि अब करनी थी मुझे खाने की तैयारी। इनो पी थी मैंने और उसके बाद थोड़ा वॉक किया एंड फिर मैं लेट गई। अब बच्चों को भूख लग रही है, टाइम हो रहा है 6 का और मैं सोच रही हूँ कि 1 घंटे में 7 बजे तक ही बन जाता है तो ये लोग खा लेंगे। तो अभी ये दूध पी रहे हैं तो इनका ये थोड़ा दूध पीने का टाइम होता है। और मैं क्या कर रही हूँ, चीज़ बताना नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। जैसे मेरे बच्चे 5 और 3 साल के हैं तो उनके लिए दूध में क्या मिक्स करना सही रहेगा। बॉर्नवीटा, पता नहीं, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान आते हैं वैसे, पर सही क्या रहेगा। मैं इनको अभी क्या करती हूँ, गर्म कर देती हूँ दूध, थोड़ी देर रख देती हूँ, उसमें हल्की सी ना मलाई आ जाती है तो वो बिना चीनी का ही दे रही हूँ मैं। पर मेरे को लग रहा है कुछ फ्लेवर वगैरह के लिए क्या दे दिया जाए इनको। क्या हो गया? हाँ क्या हुआ? हाँ ना, बस मैं यहाँ पे क्या मैंने होटल खोल के रखा है, ऐसा लगता है मुझे। होटल खोल के रखा है मैंने। सांभर बनाने आई थी मैं। अब चढ़ा रही हूँ मैं सांभर। इसके लिए मैंने फटाफट से जो सब्जियां अवेलेबल थी, क्योंकि सब्जियां मैं भी ब्लैंकेट ही कर रही हूँ, बहुत टाइम सब्जी मैंने खरीदी नहीं है बाहर जाके, तो जितनी भी मिल जाती हैं उतनी मैं लेके बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू टमाटर सब वॉश करके रखे हुए हैं यार ये। और बैंगन बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं इसमें, आप लौकी डाल लो, बैंगन डाल लो और वो डाल लो मीट, वो पम्पकिन डाल लो, हाँ भिंडी थोड़ी सी फ्राई करके ऊपर से डाल सकते हो, वरना लिसी सी कर देती है वो सांभर को, पर डालने वाले डालते हैं भिंडी भी। तो जो जो सब्जी हैं वो आपको इसमें डालनी है और करी पत्ता डालना है, लहसुन डालनी है। तो लहसुन और टमाटर वगैरह तो बिल्कुल मत भूलना वरना मज़ा चला जाएगा। तो फिर लहसुन जो है वो मैं काट के इसमें डाल रही थी। उसके बाद फिर आपको इसमें थोड़ा सा करी पत्ता डाल लेना, क्योंकि करी पत्ते से जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आएगी। और मैंने इसमें करी पत्ता डाला है, ढूंढना आपको दिख रहा है, मैंने पता नहीं डाला है यार, मैं ना एडिटिंग कर रही थी ना, हाँ ये देखो डाला है। फिर नमक डाल दो और इसको सीटी लगा दो। उसके बाद फिर यहाँ पे ये वाला काम होने के बाद मुझे करनी थी चटनी की तैयारी, जिसके लिए मैंने मूंगफली जो थी वो ड्राई रोस्ट कर ली थी। अब इसके छिलके निकालने हैं एंड वो चने की दाल आती है ना, भुनी वाली चने की दाल आती है, उसको मैंने भिगो के रख दिया था। तो चटनी में डालूंगी मैं अपनी मूंगफली वाली चटनी में, जो कि आपको दिखेगी। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली डाली है। उसके बाद फिर जो चने की दाल मैंने 1 घंटा मैंने इसको फुला के रखा था। अगर आप फुला नहीं पाते हो तो भी कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको ऐड कर सकते हो, क्योंकि तो चने ही रहते हैं, चने जो रोस्ट हो जाते हैं उसके बाद दाल निकाल देते हैं उसमें से। उसके बाद फिर इसमें लहसुन और हरी मिर्च डाली, मैंने पहले से डाल के रखी थी, हल्की सी रिफ्लेक्शन दिख रही होगी आपको उस टाइम पे जब मैं मूंगफली डाल रही थी। उसके बाद फिर नमक वगैरह डाल के चटनी को पीस लेना है। अब तड़का ही बचेगा इसका, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर की बहुत ही प्यारी चटनी बनती है ये वाली चटनी। हम लोग के यहाँ यही चटनी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है बच्चों और इनके थ्रू। उसके बाद मैंने प्याज ली है और करी पत्ता इसमें डाल देंगे और नमक डाल देंगे। और उसके बाद जो आपको वड़े हैं वो सेकने के लिए करने हैं। तो सब कुछ मैं अच्छे से मिक्स करके रख दूंगी। और इस बीच में चली गई थी कपड़े उतार, तो कपड़े लेके आ गई हूँ मैं और मैं थाऊंगी, मैं सोच रही हूँ चेंज कर लेती हूँ। ऑल्दो मैं कंफर्टेबल क्लोथ में ही हूँ, पर थोड़ा सा हो जाएगा क्योंकि मेरे को सेकने वाला काम है। बाबू प्लीज टेबल पे गिर जाओगे यार, क्यों? ओके अगर आप सोफे पे नहीं भागना। मेरा साथ के साथ में काम चल रहा है। एक जगह सांभर हो गया है, चटनी हो गई, थोड़े से चावल बना दिए मैंने क्योंकि मैं बड़ा नहीं खा पाऊंगी। और मैं थोड़े से सांभर चावल जो है आज लूँगी। फिर तुम नहीं बेटा, अगर गलती से गिर गया टेबल पे लग जाएगी फिर।
हाँ जी अच्छा हो गया, दूध भी अच्छा। इनको ना फोल्ड करूँगी अब, बेशक कल तक फोल्ड हो, पता नहीं क्योंकि मेरे को अभी एक जगह हो रहा है बस काम, गर्मी लग रही है तो जाके चेंज कर लेती हूँ। थोड़ा सा ना मेरे को वो सेकने वाले काम में ना गर्मी ज़्यादा लगती है, मैं चेंज करके आती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हो सांभर मेरा हो गया है रेडी, और इससे मैंने सांभर मसाला डालना है आपको इसमें, और फिर आपको जो इमली का पल्प है वो डालना है अपने हिसाब से, जितना भी खट्टा आपको खाना है। मैंने साथ में चावल भी बॉईल कर दिए थे बिकॉज मुझे थोड़ा सा श्योरिटी नहीं रहती है कि बच्चे खाएंगे वड़े या नहीं खाएंगे। ऑल दो डुकू को बाहर के बड़े अच्छे लगे थे और ये वाले वड़े भी इन लोगों ने बाद में बड़े ही अच्छे से खाए हैं। और मैं यहाँ पे सेक के सब कुछ ना रख लेती हूँ कैस्ट्रॉल में। जब भी जिसको भी खाने का मन हो सांभर गरम करो, चटनी डालो, वड़े खाओ, सांभर चावल खाओ, जो खाना है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से जो सारे वड़े हैं वो उतारना शुरू किया है, और हम लोग का खाना आप मान लो 7 बजे से पहले ही हो गया था, क्योंकि ना एक तो खाना छोड़ने का कारण था एसिडिटी। जब आप रात में खाना खाना छोड़ देते हो तो मान लो आप 4 से 5 दिन के बाद आपकी ऑटोमेटिकली जो रात में खाने की हैबिट होती है ना वो चली जाती है, वो खुद भी मन नहीं करेगा। एंड आप जब सुबह उठोगे ना आपको आपकी बॉडी काफी लाइट फील होगी, जो हेवीनेस रहती है, एक तो एसिडिटी की प्रॉब्लम जाती है, और आपको लगेगा आपकी बॉडी में हल्कापन आया है, जो कि मैं भी कुछ दिनों से देख रही हूँ, लाइक फील कर रही हूँ जो मैं, कि पेट वेट में जो ब्लोटिंग रहती थी ना वो थोड़ी कम हो गई है पहले के हिसाब से, एंड काफी हद तक चेंज है। तो इसीलिए जो खाना है वो प्रॉपर टाइम पे, लाइक स्पेशली अगर आप डिनर स्किप करते हो तो कर दो शौक से, सूप ले लो 6-7 बजे, या आप खिचड़ी दलिया जो भी खाते हो ना वो खा लो, पर जल्दी खा लो। फिर यहाँ पे मैंने राई और करी पत्ते का तड़का लगाया है। फिर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ खड़ी लाल मिर्च, राई और करी पत्ता का तड़का सांबर में भी, जिसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर दूंगी। एंड सांबर मसाला मैंने पहले से सांबर में डाल दिया था जिस टाइम मैंने पल्प डाला था। एंड फिर यहाँ पे देखो मेरा सांबर भी बनके रेडी हो गया है। मेरे हाथ का सांबर ये वाला मैक्सिमम जो भी राजा के फ्रेंड की वाइफ वगैरह जो बच्चे आए थे उन्हें बड़ा पसंद आया था। तो आप इस तरह से एक बार सांबर बना के देखना, आपको भी जरूर पसंद खाना हो आएगा। गया है, मैं इन लोगों को दे रही हूँ। मेरे को तो अभी भी मन नहीं कर रहा, तो शायद मैं ना ही खाऊं, या हो सकता है एक बड़ा सांभर वगैरह खा लूँ। ऐसा भी नहीं कि नहीं खाऊंगी, बनाया है खाऊंगी, पर अभी फ़िलहाल मेरा मन नहीं कर रहा है। तो बच्चों की थाली लगा दी है, इसमें है चटनी, सांभर, चावल, और ये छोटे छोटे बड़े बनाए हैं मैंने, ताकि ये लोग इसको मिर्ची बोलेंगे, करी पत्ते को आराम से ना खा लेंगे। तो चलो इनको देख के आती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर खाएंगे ये लोग। जस्ट प्लेट। इनमें से मेरा पता क्या फेवरेट है, सांभर चावल। मुझे सांभर चावल से ना इतना प्यार है कि मैं इतने सांभर चावल और रसम, आहा हा हा। तो फिर मैंने चेंज करके हल्की सी नाइटी पहन ली। बच्चे सो गए हैं, ये भी सो चुके हैं, एंड मेरे को नींद नहीं आती है, पता नहीं बहुत। तो मेरे को ना क्या होता है, पूरे दिन बहुत थकान रहती है और मेरे को लगता है मैं रात में जल्दी सो जाऊंगी, बट मुझको नींद ही नहीं आती। मैं क्या करूं, मुझे समझ में ही नहीं आता कि देखो यार कितना भी वो करो, मैंने नहीं सोचती ना, मेरा कुछ ऐसा है कि पर दिमाग जाता रहता है ना आपका कि क्या होना है, क्या होना है, क्या होना है। तो मैं थोड़ा सा काम में थी आज, मेरे को ब्लॉग नहीं करना था क्योंकि मुझे लगा था कि मैं थोड़ा छुट्टी वुट्टी ले लूँगी, पर फिर मैंने कर ही लिया ब्लॉग। तो मम्मी और भाभी की वीडियो देख रही थी, मेरी मम्मी के चैनल पे थी भाभी की वीडियो, उसमें मैं कुछ कमेंट्स देख रही थी। एंड पता क्या होता है, जब फैमिली में ब्लॉगिंग होती है ना तो कोई गलत बात नहीं है, बट कंपैरिजन आते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आएंगे वो तो, बट ऐसा कंपैरिजन जिसमें आपको चीज़ें ना पता हो कि देखो मेरे भाई भाभी समझदार हैं, मेरी मम्मी समझदार हैं, यहाँ पे भी मैं समझदार हूँ ना, मेरे इन-लॉज भी समझदार हैं। तो वो कमेंट था कि राजा शिवानी को कुछ समझना चाहिए, किचन अलग करके बैठी है। यार ये बहुत पुरानी बात है और ये मैं बता चुकी हूँ कि किचन कोई लड़ाई के चक्कर में नहीं हुई थी। देखो लड़ाई जब हुई थी तब किचन अलग नहीं हुई थी, बट किचन तब अलग हुई थी जब मम्मी पापा थे ही नहीं। तो मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ 2013 से हम लोग के साथ नहीं रहते हैं। जैसे वो अभी आते हैं ना
वैसे ही आते थे, पर उस टाइम तो और वो सैटरडे संडे आते थे, उनकी जॉब थी, वो डिंडोरी में जॉब करते थे। तो हमारे नीचे पोर्शन में, मैं बता रही हूँ क्योंकि पता है क्या होता है, सबको ये लगता है कि बहू तो इतनी गलत है, बहू वो है। मैं देखो, हेटर्स हैं मुझे पता है, वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ गंद लिखते रहेंगे, गलत बोलेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट चीज़ों को पहले जान लो, उसके बाद किसी पे कीचड़ उछालो। तो 2013 से वो लोग अलग रहते हैं क्योंकि पापा की जॉब बाहर थी। उसके बाद हम लोगों की कोई ऐसे झगड़ा नहीं हुआ था कि झगड़ा करके किचन अलग हुई। तो नीचे 2 BHK है। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी सिस्टर इन लॉ भी वहीं रहती थी नीचे। तो क्या हुआ था, जब शादी हो गई तो मम्मी पापा के साथ में उसे एडजस्ट होना पड़ा था एक रूम में। तो हमें जो बीच वाला रूम है, जो आपने मेरा मेकअप रूम भी देखा होगा रिसेंट, जिसमें सोफ़ा कम बेड है, जिसमें अभी रिसेंट ब्लॉग्स में जो रूम आ रहा है, तो उसमें हमें 1 महीने बाद शिफ्ट कर दिया गया था क्योंकि नीचे वाला रूम मेरी सिस्टर इन लॉ को चाहिए था। अब ये वाला जो रूम था ये सीढ़ी चढ़ के था, तो वो लोग 1 साल रहे हैं। तब तक किचन एक ही थी और सब कुछ साथ में होता था। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ की जॉब लग गई, वो चली गई, एंड उसके 1 महीने में मेरे इन लॉज भी चले गए। अब क्या होता था, ऊपर नीचे मेरे को कुछ भी करना है तो ऊपर नीचे करना पड़ता था। एक छोटा सा स्टोव हमने रखा हुआ था, बट उसमें भी क्या ही बनता, चाय बनती थी ज़्यादा से ज़्यादा। तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। और आप लोग बोलोगे नीचे क्यों नहीं रहती थी यार, कपड़े वपड़े शिफ्ट नहीं होते, प्रैक्टिकली बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ होती है ये, ठीक है। और बोझो था, तो बोझो हमारे घर में पेट को बहुत अप्रिशिएट नहीं किया जाता, लेकिन मतलब पसंद नहीं करते पेट्स को रखना, तो वो थोड़ा सा अलाउ नहीं था। उसी के चक्कर में कई बार लड़ाई भी बजी थी। मैंने बहुत पुराने ब्लॉग्स में वो कर रही है, वो सुसु वसु कर देता था कई बार नीचे, और उसके बाल बाल लगते हैं, तो सबको नहीं पसंद होता है, वो सबकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है, जिसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी, वो उनकी थी, एंड ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मैं ऊपर ही रहना पड़ता था। उसके बाद मैं ना सीढ़ी से गिरी थी ऊपर से नीचे, एंड हमारी कुछ प्लानिंग भी चल रही थी, बेबी प्लानिंग उस टाइम पे, कि हम रहा था कि एक बच्चा मेरा गया था उस टाइम पे, 2.5 महीने का। मैं गिरी हूँ, एंड फिर क्या हुआ, बच्चा गिरने से नहीं गया, पहले उसके बाद गया है। तो फिर ये था कि यार डर बैठ गया था, और क्या होता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब वहाँ पे कोई रूम नहीं था खाली, है ना, यहाँ से ऊपर नीचे, और आने वाले टाइम मुझे कंसीव करना ही था, क्योंकि जब मैंने 2020 में कंसीव किया था उस टाइम पे भी मम्मी पापा नहीं रहते थे, मतलब कि मैं ऊपर नीचे ही करती रहती। और हमारी सीढ़ी आपने देखी होगी काफ़ी खतरनाक है। तो प्लानिंग हम लोग का था, चलो यार हुआ, अगर आगे भी कुछ ऐसा होता है तो कुछ मिस हैपनिंग ना हो, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे अगर आपके इन लॉज रह रहे हैं तो आप किचन अलग नहीं करोगे, क्योंकि हम लोग साथ ही में सब करते थे पहले 1 साल जब वो रहते थे। अब कोई सेंस नहीं बनता था, तो वहाँ पे अब क्या होता है, जब भी गृहस्थी जमती है ना, तो धीरे 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 आप सामान भी खरीद रहे हो, ये भी कर रहे हो, तो पॉसिबल नहीं था, पे ऑलरेडी सामान था। उसके बाद फिर मैंने ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे किचन कर ली। मम्मी पापा थे ही नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और हमारे बीच में कभी बात हुई भी नहीं किचन की रिगार्डिंग कि उनको लगा हो, या लगा भी होगा तो उन्होंने मुझे नहीं कहा, क्योंकि वो लोग रहते ही नहीं थे। वो साल में 1 महीना आके रहते थे, वो भी ऐसे कि 1 महीने में 2 दिन आ गए, फिर कभी फेस्टिवल हो गए तो आ गए। जैसे अभी भी आप देख रहे हो, तो वो लोग 4-5 महीने नहीं रहते हैं, है ना। तो हमारा रीज़न ये था, मैंने उनके रहते हुए किचन अलग नहीं करी है लड़ाई करके। जो लग रहा है ना कि वो किचन अलग करके बैठ गई, 2 चूल्हे हैं घर में। 2 चूल्हे इसीलिए हैं इंसान को कंफर्ट वो करने के लिए, और अगर आपके पास घर है कि आपके पास पोर्शंस हैं, देन आप रह सकते हो, और किसी को भी फालतू में प्रॉब्लम करने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरा इतना वो लग रहा था मुझे। और एक और चीज़ कि क्या होता है ना, एक और था कि मेरा भाई और भाभी हम मेरे टॉपिक पे कुछ बात नहीं करते, पसंद नहीं करते बात करना या नहीं, तो वो लोग बात करते हैं, बट ऑफ कैमरा ही बात हुई थी, मेरी हुई है और मम्मी की हुई है, मेरे भाई भाभी से जो भी डिस्कशन था वो मेरी मम्मी से हुआ है। तो वो ऑन कैमरा हमने बात नहीं करी, क्योंकि देखो यार, ऑन कैमरा आपको लग रहा है ना, तो अगर मेरे भाई भाभी के बीच में भी भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम होगी, तो मैं ऑन कैमरा बात नहीं करूँगी, उनका पर्सनल मैटर है। एंड मे भी उनको लग रहा हो हम लोग का नया रिश्ता है ना, 1 साल हुआ है शादी को उनकी अभी, और बेबी जो है वो आने वाला है,
तो वो नहीं करेंगे बात ऑन कैमरा, जो भी होगा हम ऑफ कैमरा बात करेंगे मुझसे, वो ऑन कैमरा बात नहीं करेंगे कि आपको लग रहा है कि वो ऐसी बात करेंगे ये करेंगे। क्योंकि ऐसे में क्या होगा, हो सकता है कि कोई कही बात मुझे ऑन कैमरा बुरा लग जाए, और अगर उनके यहाँ पे कुछ हुआ है, मैं कुछ बात करूँगी उनकी उसमें कि यार ऐसे एडवाइस होनी चाहिए एडवाइस दूँगी, उनको बुरा लग जाए। जो भी है वो आपसी में हम लोगों का है। मम्मी की बात हो रही थी, मम्मी मुझे कल 1.5 घंटे से बता रही थी कि उनसे क्या बात हुई है, और वो लोग क्या, तो वो लोग ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। एंड मेरा ना वही होता है कि अब जैसे मैं चली जाती है ना, बेबी होने वाला है, तो और मेरी लाइफ में चल रही है बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो कि मैंने ऑन कैमरा दिखाई नहीं। एक बार दिखा देती हूँ, कुछ रुकना। हाँ, तो ये भरा पड़ा है पूरा बोरा, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कैमरे में नहीं दिखाती क्योंकि मुझे लगता है कि रहने दो। ऐसे ही 5-6 बोरे अलग अलग रखे हुए हैं, है ना। कुछ उस रूम में भी रखे हमने उठा के, तो इसमें पूरी कॉफ़ीज़ है। अब कॉफ़ी क्यों, आई थिंक मैंने कुछ हिंट किया था इन्हें किस लाइन में जाना है ना। इन्हें बोला था मुझे कैफ़े खोलना है जिसमें इनको चीज़ें करनी थी, और हम लोगों की बहुत सारी एडवाइस थी कि इस लाइन में कूदने के लिए थोड़ा सा जिगरा चाहिए है, एंड वो जिगरा है इनमें, कर रहे हैं। ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं बीच में, और फ्राइडे तक ऑलमोस्ट सब कुछ डन था। भगवान जी की कृपा रही तो हो सकता है आने वाले टाइम में सब स्मूथ होके देन हो ही जाए ये। तो अभी 15 अगस्त तक ये होना ही, तो पिक्चर्स भी है मेरे पास उसकी, पर वो मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। मेरे को लग रहा था 6-7 महीने चीज़ें सेटल हो जाएं, बट एकदम से चीज़ें इतनी गंदी बिगड़ी हैं, तो हमें बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। ऐसी चीज़ें बहुत सारी रखी हुई हैं, 10 तरह के ग्लास आ गए। मेरा ना मानना है, मैं समझदार नहीं लगती हूँ आपको यार, मेरा मानना है कि अगर आप कुछ शुरू कर रहे हो तो उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो, एंड उसके बाद आप चीज़ों को जो है वो आगे करो उसमें, जब आप कमाने लगो। जस्ट लाइक जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तो मेरे पास एक फ़ोन था जिसका फ्रंट कैमरा था, उससे मैं शूट करती थी। जब मैंने 5-6 महीने में इतना पैसा कमाया कि मैं कैमरा ले सकती हूँ, मैंने तब उसमें इन्वेस्ट किया। मैंने पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया। लैपटॉप मेरा एमटेक का था जिसमें मैं एडिटिंग करती थी, तो मेरा ये था कि तुम मिनिमम करो, बट ये नहीं सुनते हैं चीज़ें। इनको रहता है एकदम से सब कुछ हाई फाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। काफ़ी सारा फर्नीचर का भी जो वहाँ पे काम है वो हुआ है, तो बहुत ही साइलेंटली चीज़ें चल रही थी, एंड ऑल ऑफ द सडन कुछ हुआ है यार। मैं ना एकदम पूरा भी ओपनली नहीं बोल सकती, अगर इनका काम हो जाता है शुरू, देन मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूँगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर दिया अच्छा खासा पैसा है। मेरे को बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है कि लगता होगा, या मेरा एकदम थॉट प्रोसेस अलग है। मेरा थॉट प्रोसेस सिंपल सा ये था कि तुम कर रहे हो, जस्ट इन्वेस्ट मिनिमम, जमने दो चीज़ों को, उसके बाद लमसम। बट ये पहले लमसम एंड मैं तो कर लूँगा, मैं मतलब वो मेरे को नहीं समझ में आता। तो ये ऐसी हैं कि चलो हो जाएगा, जो भी होना होगा। मेरे को नहीं पता यार, मेरे को नहीं पता। फिर उस पर फिर मैं चीज़ें देखती हूँ ना, कि मेरे कमेंट सेक्शन में आके लिखो। मेरे को बहुत बुरा लगता है, मेरी भाभी प्रेग्नेंट है, हाँ, उनके कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी कि कैसा भाई है, बहन वो परेशान हो रही है। इसलिए मैं किसी का चैनल डिस्क्लोज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा, बहुत आराम से मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना, जो लोग मुझे यहाँ पे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो वहाँ पे जाके उनको करेंगे। उनका क्या चल रहा है, ये जो प्रेगनेंसी वाला टाइम है, मैंने बहुत कुछ झेला है, मैं नहीं चाहती वो झेले। और मेरे घर में मेरा इंटरफेरेंस नहीं है, ना मेरी भाभी से, ना मैं अपनी माँ भाभी किसी के बीच में कभी नहीं बोली। मतलब कि कुछ भी होता है या कुछ भी है, या देखो हर घर में हल्का फुल्का चलता रहता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं होगा, इतना कुछ नहीं होता। बर्तन है खड़कते हैं, ठीक है, बट मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं है वहाँ पे। तो मेरे को बस ये लगता है कि आप वहाँ पे जाके ना बोलते हुए मुझे बोल दो। आपको लगता है हम लोग समझदार नहीं हैं, मुझे भी इंक्लूड कर रहे हो, मेरे ख्याल से मैं बहुत समझदार हूँ।
मैं इतनी समझदार हो गई हूँ कि मुझे आज की डेट में कोई बेवकूफ़ बोलेगा ना तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें, ये जैसे मैंने आपको 2% दिखाया है, मेरे अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है। तो वो समझदारी ही होती है कि उसको ना बोलना। एक औरत बहुत हद तक, कहते हैं ना, अपनी आ, जब तक जान पे ना बनाए तब तक रिश्ता बचाती जाती है। एंड आपको बताऊँ, सैटरडे, आज फ्राइडे है ना, एंड मैं रोना ही नहीं चाहती हूँ। मैं इस उसमें जाती नहीं, इसलिए काम करती रहती हूँ मैं हमेशा। मेरे को आज भी लग रहा था मैं काम करूँगी ना तो मेरा थोड़ा सा वो सही रहेगा। तो ये पूरा ये रहता है कि जिस सोच के देखो, मुझे अपनी जगह पे रखो। किसी का कमेंट आया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब औरत अपने दम पे जी रही हो, अपने आप सब कुछ कर रही हो। वो मेरी अच्छी सब्सक्राइबर है, ऐसा नहीं, नेगेटिव कमेंट नहीं था, पॉजिटिव था। पर मैं चाहती हूँ किसी की लाइफ में वो दिन आए ही ना जब औरत को अकेले खड़े होकर सब कुछ करना पड़े। मैं भगवान कसम नहीं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में वो टाइम आए आपको लगेगा इंडिपेंडेंट हो गया। मेरे को कभी इंडिपेंडेंट नहीं होना था। मैं जब कमा भी रही थी ना, मुझे तब भी नहीं, मुझे वो केयर अच्छी लगती थी जो इंसान करता है ना कि मैं कहीं पे पैर यहाँ नहीं जाना, वो मुझे अच्छा लगता था यार कि मैं चलूँगा। मतलब मैं इतनी सीढ़ी उतरती थी, उनको पता चलता था मैं पार्लर जा रही हूँ, एंड वो आ जाते थे ऑफिस में, लड़कों को छोड़ के आते थे और मुझे छोड़ के आते थे और वेट करते थे। मुझे नहीं चाहिए था कभी भी ये सब कि मुझे खुद करना पड़े, नहीं चाहिए थी मुझे, फ्रीडम भी नहीं चाहिए थी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए थी। पर मैं अब हर्ट नहीं होना चाहती हूँ। तो सैटरडे फ्राइडे तक तो सही था, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मैं काम कर रही हूँ और मैं अच्छे से ही रहती हूँ। बट एकदम से शनिवार लग गया 8 बजे, एंड ऐसे घर में रहना जहाँ पे आप लोग सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट हो बट इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो, बहुत मुश्किल होता है। और वो कमेंट देख के मुझे ना लगा कि आपको अच्छा लग रहा है, कि आपको वैसे प्राउड फील हो रहा है एक लेडीज़ पे कि हाँ ये सब कुछ कर रही है। पर मैं नहीं चाहती किसी की भी लाइफ में अगर उसका लाइफ पार्टनर है तो वो ऐसी सिचुएशन फेस करे, क्योंकि पता है होता है, आपको लगता है, और मैं कोई अकेले नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा होता है कि मेरे को लग जाती है चीज़। और मुझे नहीं चाहिए, कोई बात करने के लिए भी नहीं चाहिए मुझे कोई नहीं चाहिए अपने लिए, कोई इमोशनल सपोर्ट कुछ नहीं चाहिए। बट अब ऐसे काउंट करती हूँ ना, पहले हमारी लड़ाई होती थी एंड वो लड़ाई अगर हुई है तो रात में बिना सॉर्ट हुए कोई सोता ही नहीं था, गुड नाइट आई लव यू बोल के सोया जाता था। अब तो सालों से गुड नाइट ही नहीं हुआ, अब तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अलग, तो चीज़ें चेंज हो जाती है। एंड कहते हैं ना, परिवर्तन ही ज़िंदगी का नियम है। एंड बस मैं रोना नहीं चाहती थी। तो यार पता है सबकी कंडीशंस अलग हैं, उनकी कंडीशंस अलग हैं। हाँ ये भी था कि मेरी मम्मी का मन नहीं लगता है, मेरी मम्मी ने बोला होगा कुछ कि मेरी मम्मी का मतलब अपने घर में मन लगता है। तो हम लोग की कंडीशन अलग है। मतलब उनका आया था कमेंट कि जैसे शिवानी के सास ससुर का उन लोगों के साथ मन नहीं लगता है, वैसे आपका अपनी बहू के साथ मन नहीं लगता है। तो उन लोग के घर सेपरेटेड है, वो अलग अलग रहते हैं, वो अपने हॉस्पिटल के पास में है ताकि उनकी जॉब वॉब में वो ना हो, एकदम हॉस्पिटल के पास में। आपको पता है ट्रैफिक कितना बुरा है। वो अपने घर में रह रहे हैं, वो रेंटेड घर में रह रहे हैं, एंड यहाँ घर सेम है यार, ये पूरी कंडीशन अलग है। कोई इसलिए मैं नहीं पता, जब भी कुछ होता है मेरे को लगता है यार ना बताऊँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी से कोई चिढ़ा या कुछ है, पर मैंने हमेशा देखा है कि जब भी फैमिलीज़ के चैनल होते हैं अलग अलग बंदों के, तो उसमें ना कहीं यूट्यूब के कारण भी नाटक होता है। मतलब कि वहाँ कुछ गलत बोल दिया, अगर यहाँ कुछ गलत बोल दिया, और मैं चाह रही हूँ उनका ना हैप्पी फेस है। देखो मैं तो जाके स्पॉइल करना ही नहीं चाहती, मैं गई और स्पॉइल हुआ, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी है ना कि मैं शायद
जब भी बात करूँगी मैं रोना शुरू, जब भी मेरे से वो लोग पूछेंगे मैं रोना शुरू कर दूँगी। मेरी अभी वो कंडीशन है। ऑन कैमरा लाइव नहीं आती हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों ने पूछा क्या हो रहा है क्या, अब मेरा शुरू हो जाएगा। मैं चाहती हूँ अपनी खुशी इंजॉय करें अच्छे से। अगर मेरा सब अच्छे से हो जाता है यहाँ पे, देन फिर मैं जाऊँगी। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें हैं यार, है ना। एंड बच्चों से ही बात है मेरी, और बस और कुछ नहीं। और आप लोग कैसे, बट मैं एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है इस बीच में कि मैंने खुद पे ध्यान देना शुरू किया है, और मैं बहुत ही रेगुलर भी हो गई हूँ, और मुझे हर्ट करने के लिए फ़िलहाल कोई नहीं है जो मुझे हर्ट करे। बस अभी कंडीशंस हो जाती हैं कि कई बार आप रात में जब अकेले होते हो, देन लगता है कि आपको नींद नहीं आती है, एंड बाकी सब सो जाते हैं। मतलब सोच के देखना है ये बात यार, आदमी कठोर है। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, और हाँ बस लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।